हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम लेके आए हैं एक नया चैप्टर क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 जो कि है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी और इवोल्यूशन को जो हम लोग पढ़ते हैं वो किसमें पढ़ते हैं? जेनेटिक्स। इस पूरे यूनिट को क्या कहते हैं? इस पूरे यूनिट का नाम दिया गया है जेनेटिक्स। अब सवाल आता है कि सर ये जेनेटिक्स क्या है? तो जेनेटिक्स क्या है कि एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जिसमें कि हम लोग स्टडी करते हैं किस चीज़ का? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। मतलब क्या? हमारे अंदर जो डीएनए है, हमारे अंदर जो क्रोमोसोम है, जो हमारे माता पिता से हमको कैरेक्टर मिले हैं, वही हेरिडिटी है। ठीक है, तो हम हेरिडिटी को स्टडी करते हैं किसमें? जेनेटिक्स में। तो जेनेटिक्स का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। इसमें क्या पढ़ते हैं? किस चीज के बारे में? हेरिडिटी को ये डील करता है। एंड वेरिएशन कॉल्ड जेनेटिक्स। अब एक सवाल आता है कि हेरिडिटी क्या है और वेरिएशन क्या है? हेरिडिटी उसको कहते हैं जो कैरेक्टर हमको हमारे माता पिता से मिला होता है, दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी। और वेरिएशन क्या है कि हम अपने भाई से, अपने बहन से, यहाँ तक कि पूरा जो ह्यूमन जाति है, ये भी कोई भी प्राणी है, सब क्या है? एक दूसरे से डिफर है, एक दूसरे से अलग है। दिस इज कॉल्ड वेरिएशन। दो चीज क्लियर हो गया आपका, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। यही तो जेनेटिक्स क्या करता है कि साइंस का वो ब्रांच है जिसमें कि हम लोग हेरिडिटी और वेरिएशन को पढ़ते हैं। इसको क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या आया यहाँ पे? हेरिडिटी। हेरिडिटी द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, ये फिर इसको हम लोग ट्रेड भी बोलते हैं जेनेटिक्स में। क्या? कि द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है उसको क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। अब सवाल एक और यहाँ पे आ गया कि एक जनरेशन से दो जनरेशन, दूसरे जनरेशन, क्या मतलब है? जैसे कि तुम्हारे ग्रैंडफादर है, उसका बाल घुंघरेला था, फिर जब देखे अपने पिता को, आप देखे तो आपके फादर का भी क्या है? बाल घुंघरेला है। तो ये बाल घुंघरेला वाला कैरेक्टर कहाँ से आया? आपके ग्रैंडफादर से क्या आया? बाल घुंघरेले वाला कैरेक्टर। फिर आपके पिता का बाल घुंघरेला है तो आपका भी बाल घुंघरेला है उसके सन का। मतलब क्या? ये जो दादाजी थे, दादाजी से पापा जी में, पापा जी से बेटे में चले गए, तो ये गुण क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। दिस इज कॉल्ड जनरेशन। ये फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड जनरेशन। कि दादाजी थे, दादाजी पापा आए, पापा जी से उसका बेटा आया, तो ये क्या है? जनरेशन है। तो वही वो क्या बोला कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, उसको कहते हैं हेरिडिटी। कैसे हो रहा है ट्रांसफर? अभी बताया कि ग्रैंडफादर से क्या हुआ कैरेक्टर? हमारा हेयर जो था वो ग्रैंडफादर का कैसा था? घुंघरेला था और लंबा था ग्रैंडफादर। अब क्या हुआ? ये जो है तुम्हारा फादर, मतलब ग्रैंडफादर का जो बेटा है, इसका ही बाल क्या है? घुंघरेला है, और ये भी क्या? लंबा है। उसका बेटा भी का बाल कैसा है? घुंघरेला, लंबा है। तो ये क्या? जनरेशन वाइज कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, उसका गुण ट्रांसफर हो रहा है। तो ये जो गुण ट्रांसफर होता है इसको कहते हैं हेरिडिटी कहते हैं। फिर दूसरा सवाल यहाँ क्या आता है? वेरिएशन। तो वेरिएशन को भी देख लेते हैं कि द डिफरेंस इन कैरेक्टर, सब जितना भी स्पेसीज है, जितना भी एनिमल है, सबका कैरेक्टर क्या है? अलग अलग है। तो वही है वेरिएशन में कि द डिफरेंसेस इन कैरेक्टर शोन बाय इंडिविजुअल। किसी एक भी एनिमल का, एक भी जाति का, एक भी ह्यूमन का देखोगे तो दूसरे से सेम टू सेम मैच नहीं करता है। यहाँ तक हम लोग जानते हैं कि हर जितना भी स्पेसीज है सबका क्या? ह्यूमन का बात करते हैं 90% सेम है, 90.0099% क्या है? सेम जेनेटिक्स है। लेकिन सिर्फ डिफर क्या है?
0.01% अलग है। और यही क्या करता है, हम लोग को एक दूसरे से अलग अलग बना, जहाँ तक कि हमारा जो भाई है, भाई से भी अलग बनाता है। एक ही पेरेंट के अगर दो बेटे हैं तो दोनों बेटों का क्या सेम ही शक्ल रहता है, एक्सेप्ट ट्विंस, ट्विंस को छोड़ के। दोनों का गुण क्या एक जैसा नहीं होता है, दोनों एक जैसा नहीं दिखते हैं, दोनों जैसा एक जैसा लंबा नहीं होता है। यही क्या है, हम लोग का वेरिएशन है। तो हेरिडिटी समझ लिए, वेरिएशन समझ लिए। हेरिडिटी में याद रहा क्या कहे, हेरिडिटी उसको कहते हैं जो कि कैरेक्टर क्या हो रहा है, हमको हमारे माता पिता से मिल रहा है। मतलब क्या, पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर ट्रांसफर होके जा रहा है, दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी। और वेरिएशन का क्या कहेंगे कि दो भाई है, उन दोनों में जो डिफरेंसेस है उसको क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। स्पेसीज मान लेते हैं, कोई भी स्पेसीज है, जैसे मैंगो हो गया, सब आम अलग अलग होता है। आदमी हो गया, इतना सारा आदमी है लेकिन सारा आदमी एक जैसा है कोई भी, एक्सेप्ट ट्विंस। ट्विंस को छोड़ के देखोगे तो सारा का सारा आदमी क्या है, सेम टू सेम नहीं है। किसी का अगर फेस भी मिलता है तो उसका गुण नहीं मिलता है, हेयर नहीं मिलता है, आई नहीं मिलेगा, उसका आई कलर डिफरेंट हो जाएगा। तो क्या उसका कुछ ना कुछ क्या डिफर है, जिससे हम लोग रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि ये वो इंसान नहीं है, ये दूसरा इंसान है। इतना समझ लिए। अब जेनेटिक्स पढ़ने से पहले हमको क्या कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जानना होगा, जो कि मेंडल ने यूज किया था, किसमें, जेनेटिक्स में, एक्सपेरिमेंट में। हम आगे पढ़ेंगे कि ये मेंडल बाबा कौन थे, मेंडल ने कितना बड़ा काम किया है, हमारे साइंस में कितना बड़ा योगदान दिया है, उसको भी देखेंगे। लेकिन पहले क्या कुछ टर्म देख लेते हैं जो कि हम लोग को 10th में डिफिनेशन के रूप में पूछा जाता है। पहला क्या है, गेमीट। गेमीट क्या होता है कि ए मैच्योर रिप्रोडक्टिव सेल। जैसे क्या स्पर्म और गेमीट है, ये क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल है। मेल में क्या रहता है, मेल में पाया जाता है स्पर्म और फीमेल में ओवम, यही है गेमीट। और ये गेमीट क्या करता है, जब स्पर्म ओवम से फ्यूज करेगा तब क्या जायगोट का फॉर्मेशन होता है, और फिर जायगोट से क्या होगा, बेबी बनना स्टार्ट होगा। तो वही क्या है, गेमीट किसको कहते हैं कि ये जो रिप्रोडक्टिव सेल है जिसको हम लोग गेमीट या ओवम कहते हैं, और यह किस लिए रहता है, किसमें होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है उसमें फ्यूजन का काम करता है। कैरेक्टर्स एक आता है, कैरेक्टर्स। कैरेक्टर क्या होता है, इसमें लगातार वर्ड जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत जगह आएगा, कैरेक्टर, ट्रेट। तो कैरेक्टर क्या होता है कि कोई भी एक इंडिविजुअल है उसका कुछ ना कुछ गुण होगा। कोई भी एक आदमी है, कोई भी एक इंडिविजुअल, सिर्फ एक आदमी की बात करें तो उसमें क्या ऐसा गुण सबका अलग अलग होता है, जो उसका गुण है वही क्या है, कैरेक्टर है। चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वही क्या हुआ, उसका कैरेक्टर हुआ। जैसे कोई लंबा है तो उसका कैरेक्टर क्या है, उसका गुण क्या है कि वो टॉल है। कोई क्या है, छोटा है, उसका कैरेक्टर क्या है, ड्वार्फ है। चलिए एक फिर आता है ट्रेट। दोनों एक ही चीज है, याद रखिएगा, कैरेक्टर और ट्रेट एक ही चीज है, लेकिन फर्क क्या है कि ट्रेट जो है इसमें डिटेक्टेबल होता है वेरिएंट। ये क्या होता है कि प्लांट में ट्रेट यूज किया जाता है। ट्रेट मीन्स क्या होता है, कैरेक्टर। ट्रेट मीन्स कैरेक्टर। जैसे फूल का कलर हो गया, फिर किसी भी सीट का कलर हो गया, तो उसे क्या कहते हैं, कैरेक्टर कहते हैं। अब आता है हमारा क्रॉस, कि अब क्रॉस क्या है, क्रॉस को कहते हैं कि मेटिंग बिटवीन इंडिविजुअल लीडिंग टू फॉर्म ऑफ ए गेमीट। क्या करता है, ये मेटिंग करता है। मेटिंग मीन्स क्या, मान लीजिए एक लिए मेल लिए, दूसरा क्या लेंगे, फीमेल। दोनों के पास क्या है, ये दोनों क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यह क्या बनाएगा, गेमीट बनाएगा। तो गेमीट कैसा बनाए, मान लीजिए इसने एक बड़ी ए और छोटी ए, इसने क्या किया, एक बड़ी ए छोटी ए। अब क्या करेगा, ये गेमीट का फॉर्मेशन कैसे करेगा, ये दोनों सेग्रीगेट कर गया, ए ए यहाँ पे ए,
जब ये फ्यूजन करेगा कुछ इस तरह से, तो ये अब ये क्या बन गया, प्रोजेनी बन जाएगा। ये क्या है, हम लोग का क्रॉसिंग है, इसी को क्या बोलते हैं, क्रॉस। तो ए मेटिंग बिटवीन, मतलब दो, जब हम लोग दो क्रॉस, दो प्लांट के बीच में, दो एनिमल के बीच में, ये भी कोई भी स्पेसीज है, जब दो इंडिविजुअल के बीच में हम लोग मेटिंग करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे, तो उसी को क्या कहते हैं, क्रॉस कहते हैं। उसके फ्यूजन मतलब गेमीट को जब फ्यूजन कराते हैं। जाइगोट, जाइगोट कब बनता है कि जब मेल और फीमेल स्पर्म ओवम क्या होगा, फ्यूज करता है, फ्यूज करने के बाद क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। द सेल प्रोड्यूस बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट। यह जाइगोट कब बनता है, जब मेल और फीमेल का गेमीट फ्यूज करता है आपस में, तो उसको उससे क्या बना, जाइगोट बना। फैक्टर और जीन, जीन क्या है, ये जीन जो है डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है, एक छोटा सा फ्रेगमेंट है, जिसमें क्या रहता है, कैरेक्टर रहता है। जैसे क्या कि आप लंबे हैं, आप गोरे हैं, तो ये क्या है, एक कैरेक्टर है। तो जो गोरा वाला कैरेक्टर है, जो एक कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है, उसको क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। यह है क्या, डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है, जिसको मेंडल ने क्या नाम दिया था, फैक्टर का नाम दिया था। द डिटर्मिनेंट ऑफ कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि एक ऑर्गेनिज्म का जो एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को कंट्रोल कौन करता है, या जीन करता है या फिर फैक्टर करता है। दोनों एक ही वर्ड है। जीन को ही मेंडल ने क्या कहा था, फैक्टर कहा था। फैक्टर को ही बाद में मॉडिफाई करके क्या दिया गया, जीन कहा गया उसको। उसके बाद है जीन लोकस। लोकस मीन्स क्या, लोकेशन, याद रखिएगा, लोकस मीन्स लोकेशन होता है। तो जीन लोकेशन एक स्पेसिफिक जगह जो होगा, जो स्पेसिफिक साइट होता है कि यहाँ पे इस जगह, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक ये आपका क्या है, डीएनए है। इस जगह जो कोड करता है, इस जगह जो है आपका टॉल वाला है, और इसको काट के निकालोगे आप टॉल हो गए, नहीं होंगे। तो यही क्या है, इस जगह जो कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है, इसको जीन लोकस कहते हैं। जो स्पेसिफिक जगह पे एक रहता है जीन का लोकेशन, उसको क्या कहते हैं, जीन लोकस कहते हैं। द स्पेसिफिक प्लेस ऑन ए क्रोमोजोम, कि क्रोमोजोम पे जो एक स्पेसिफिक प्लेस होता है, एक इंडिविजुअल प्लेस होता है, वेयर जीन लोकेटेड, जहाँ पे इस कैरेक्टर का जीन प्रेजेंट है, उसको क्या कहेंगे, जीन लोकस कहेंगे। एलील क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ये मान लीजिए दो एलील है, तो यही क्या है, जीन बनाया। दो एलील मिलके क्या बनाएगा, जीन बनाएगा। होमोजाइगस, होमो मीन्स क्या, सेम। होमो मीन्स याद रखिएगा सेम, और हेट्रो मीन्स डिफरेंट। तो होमोजाइगस जहां भी आए तो मतलब समझ जाइएगा क्या कैरेक्टर क्या है, सेम है। वही दिया है कि एन इंडिविजुअल विथ टू आइडेंटिकल जीन, इसके पास दो आइडेंटिकल मतलब दो सेम ही तरह का जीन होगा, तो उसको क्या कहेंगे, होमोजाइगस जीन। ये होमोजाइगस कैरेक्टर अगर क्या अलग टाइप रहे, दोनों एलील, दोनों जीन, दोनों कैरेक्टर अलग अलग है, तब क्या कहेंगे, उसको हेट्रोजाइगस कहेंगे। इसको एक डिफिनेशन लिखें, क्या कहोगे कि एन इंडिविजुअल विथ टू डिफरेंट एलील, इसके पास जो एलील होगा वह दो डिफरेंट एलील होगा, अलग अलग कैरेक्टर का होगा। तो अलग अलग रहेगा तो हेट्रोजाइगस, और सेम रहेगा तो होमोजाइगस। जीनोटाइप, अब क्या आता है, जीनोटाइप। जीनोटाइप मीन्स जीन आ रहा, आगे में क्या आया, जीन आ रहा है। तो मान लीजिए कि आप क्रॉस कराए, क्रॉस कराने पे एक आपने लिया था टॉल वाला, टॉल प्लांट, दूसरा क्या लिया, ड्वार्फ प्लांट। एक क्या लिए, टॉल प्लांट लिए, दूसरा क्या लिए, ड्वार्फ प्लांट लिए थे। लेकिन जब आपने F1 क्रॉस कराया तो आपको क्या मिला, सब टॉल मिल रहा, सबका क्या मिला, टॉल मिला। लेकिन जेनेटिकली क्या है, जेनेटिकली ये अंदर से जो है अभी भी इसके अंदर फिनोटाइप मतलब क्या, बोना और ड्वार्फ वाला गुण छिपा हुआ है, लेकिन ये शो कैसा कर रहा है, टॉल वाला। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि जीनोटाइप जो है इसका कितना है, सबका सब हाइब्रिड है।
वही अगर फेनोटाइप की बात करें तो फेनोटाइप किसको कहते हैं, उसका मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी क्या, ये पूरा का पूरा लंबा है, यही उसका क्या हुआ, मार्फोलॉजी हो गया। और हाइब्रिड किसको कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं कि जब हम लोग ऑफस्प्रिंग कोई भी है उसको फॉर्म है, क्रॉस करवाते हैं दो ऑफस्प्रिंग के पास, और दोनों क्या हो, अलग अलग हो, तो जो उसका प्रोजेनी आएगा वही क्या कहलाता है, हाइब्रिड प्रोजेनी कहलाता है।